बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खौफ का अंत कब होगा, यह सवाल लगातार बना हुआ है। ठीक उसी खौफ की तरह जो बहराइच के 35 गांव में बरकरार है। अभी इंसान के खून के प्यासे दो भेड़िए अब भी फरार हैं, लगातार सबको चकमा दे रहे हैं, मौका पाते ही हमला कर देते हैं। तमाम इंतजामों और दावों के बावजूद अब तक दो आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आए हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब जब साफ साफ आदेश हो गए कि अगर भेड़ियों को पकड़ने का ऑपरेशन कामयाब नहीं हो तो फिर गोली मार दो आदमखोर भेड़ियों को, अंत किया जाए उसका। उसके बाद अब शूटरों की संख्या डबल कर दी गई। अब 18 शूटर तैनात हो गए हैं, 10 ड्रोन की मदद ली जा रही है। भेड़ियों की मूवमेंट को देखते हुए अलग अलग लोकेशंस पर 4 पिंजरे लगाए गए हैं, 8 थर्मो सेंसर भी लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वन विभाग की 25 टीमें जंगल का चप्पा चप्पा छान रही है। 350 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। इस बीच वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 3 स्पेशल टीमें बहराइच पहुंच चुकी हैं। वन विभाग अलग अलग गांवों में पोस्टर लगा रहा है और पैम्पलेट बांट रहा है। ऐसे ही महसी टिपरा गांव में पोस्टर लगाया गया, उसी पर हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने एक रिपोर्ट की है, आप देखिए। आदमखोर भेड़िए के आतंक को कम करने के लिए वन विभाग अपने स्तर से तमाम प्रयास कर रहा है। ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, इंफ्रारेड कैमरे लगाए जा रहे हैं, जाल और केज, ये सारे के सारे जो उपयोग में आ सकते हैं उन सबकी कोशिश की जा रही है कि उनके जरिए जो आदमखोर भेड़िए अभी तक पकड़ में नहीं है उनको पकड़ा जा सके। इसी के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है, जिसके तहत यहाँ पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के पोस्टर लगा रहे हैं। इस पोस्टर में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आओ पग चिन्हों को पहचाने, बिल्ली प्रजाति जिसमें बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया और सियार आते हैं, इनके अलग अलग पग मार्क्स दिखाए गए हैं। ये बताया गया है कि ये पग मार्क्स किस तरह के होते हैं, चूँकि गाँवों में भेड़िए लगातार देखे जा रहे हैं और इसकी जानकारी भी वन विभाग को दी जा रही। वन विभाग की टीमें आ करके और पड़ताल भी कर रही हैं, ड्रोन कैमरों को भी उड़ा रही हैं। और ये पोस्टर लगाने के पीछे जो मंशा है वन विभाग की वो ये है कि अगर उनको इस प्रकार का पग मार्क दिखता है गाँव के लोगों को तो वो आएँ और इस तरह के पग मार्क्स को देखें और वन विभाग को सूचना दें। इस मकसद से ये जो पग मार्क्स हैं वो लगाए गए हैं। बिल्ली प्रजाति के अलग पग मार्क्स हैं और कुत्ता प्रजाति के, जिसमें लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार आते हैं, उनके पग मार्क्स अलग हैं। ये देखिए इसमें साफ साफ ये भी लिखा है बिल्ली प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून नहीं बनते हैं। बिल्ली प्रजाति के ये 2 पग मार्क्स हैं जिनमें बाघ का और तेंदुआ का आता है, इनमें देखिए नाखून के निशान नहीं आते हैं, यही बात यहाँ भी लिखी है। और कुत्ता प्रजाति जिसमें लकड़बग्घा, भेड़िया और सियार आते हैं, ये कुत्ता प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून के निशान पाए जाते हैं। तो जब आप इस तरह के पग मार्क देखें तब वन विभाग को फ़ोन करें, वो आ करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी भेड़िए को पकड़ने के लिए वो करेगा। एक और पोस्टर यहाँ पर लगा है, इसमें लिखा है भेड़िया हमारे यहाँ पारिस्थितिकीय तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं, आइए अपनी समझदारी से मानव वन्य जीव संघर्ष को घटाएं। हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं वो किस तरह से बरतें। चूँकि 10 लोगों को भेड़िया अब तक मौत के घाट उतार चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं, उनमें से 9 बच्चे हैं। भेड़ियों के हमले में अब तक 56 लोग भी घायल हुए हैं। इस बीच आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। झुंड के 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं। वो जंगलों में छुपे हुए हैं, मौका देखकर बाहर आते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। यह है इस पूरे मामले की अपडेट। अब संजय त्रिपाठी के पास मैं आपको लिए चलता हूं, वो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। संजय, सर्च ऑपरेशन कहां पहुंचा, किस इलाके में पहुंचा? डीएफओ अजीत प्रताप सिंह जो हैं वहां के बहराइच के, उनका क्या कहना है, कब तक पकड़ लेंगे, ये जरा बताइए। आप तो लगातार बने हुए वहां। देखिए हाँ बिल्कुल, आप भी अभी विवेक यहाँ पूरा माहौल देख करके गए हैं, आप भी लगातार यहाँ काम करते रहे हैं। अब जो वन विभाग की स्ट्रेटजी है वो कुछ चेंज हुई है। वन विभाग ड्रोन कैमरे चला रहा है, कई सारे अन्य टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, लेकिन 75 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसमें ये खाक छाननी है उनको, और उसमें कहीं ना कहीं परेशानी पेश आ रही, क्योंकि 2 जो भेड़िए अभी तक
पकड़ से बाहर हैं, उनको पकड़ने में नाकामी इसलिए भी हासिल हो रही है क्योंकि अब तक उनका कोई इमेज फुटेज और सटीक उनकी लोकेशन जो है वो मिल ही नहीं पाई है। तो ऐसे में वन विभाग ने अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की है। वो स्ट्रेटजी ये है कि जागरूकता फैला करके जो लोग बाहर सोते हैं, क्योंकि भेड़िए के अब तक जितने भी अटैक हुए हैं उनमें बाहर सोते, बाहर लेटते हुए लोगों के घर में भेड़िया गया है, उनके बच्चों पर हमला किया है। तो अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो घर के भीतर ही लेटें। उसके लिए वन विभाग की टीमें हर गाँव में गश्त कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण भी उनके इस काम में सहयोग दे रहे हैं। स्ट्रेटजी ये है कि अगर लोग घर के भीतर सोएंगे तो भेड़िए के हमले कम होंगे, और ऐसा अगर होता है तो भेड़िया वापस अपने उसी जो हैबिटेट है उसकी ओर लौटेगा, जंगली जानवरों का शिकार करेगा। क्योंकि भेड़िया 4 से 5 दिन एक बार शिकार करने के बाद तो काम चला सकता है, लेकिन उसके बाद उसको भूख लगेगी और वो शिकार करेगा ही करेगा। अच्छी बात यह है विवेक कि 6 रातें बीत चुकी हैं और अब तक भेड़िए के अटैक की कोई खबर नहीं आई है। तो वन विभाग को ये दावा करता है कि अगर इस स्ट्रेटजी पर चलते रहेंगे, लोग घर के भीतर सोते रहेंगे और भेड़िए के हमले रुकेंगे, तो भेड़िया फिर से अपने उसी पुराने तौर तरीकों पर लौट आएगा शिकार के, जो अब तक वो करता रहा है। तो ये एक कारगर तरीका साबित हो सकता है और इसी पर वन विभाग लगातार काम कर रहा है। और ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का ही असर है कि हमने रात भर जागकर उन इलाकों में रिपोर्ट्स किया। हमने वो जड़े दर्शकों को और वन विभाग को और सिस्टम को, सरकार को बताई कि आखिर दिक्कत कहां है। 151 हेक्टेयर का जंगल है, गन्ने के खेत में इसमें नहीं गिन रहा हूं, सिर्फ जंगल आपको बता रहा हूं। गन्ने के खेत अलग हैं, तो उसमें से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल तो होगा। तो उससे जरूरी है कि आप सावधान रहे, इलाके में बिजली रहे, लोग घरों के अंदर सोएं, तब जाकर कुछ समाधान निकल सकता है। बहराइच में सर्च ऑपरेशन आदमखोर पर एक और बड़ा अपडेट आपको बताता हूं, और अपडेट यह है कि बहराइच में भेड़ियों के वायरल वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वो एक खेत से दूसरे खेत में भागते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो महसी में घाघरा नदी के किनारे का बताया जा रहा है। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वायरल वीडियो है जो खेतों में भेड़िए दिखे हैं। देख रहे हैं ना आप, ये घाघरा नदी है, बस उसी के बगल में कछार का इलाका है और वहीं पर बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं। जहां नदी होती है वहां जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो वहां पर आसानी से ये गन्ने की फसल लगाई जाती है। बड़े बड़े गन्ने के खेत है, जंगल अलग से, तो ये इनको बहुत आसानी से घूमना फिरना और रहना उनका हो जाता है, जिसकी वजह से और उसी के होते हुए ये रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। अब वीडियो वायरल है, आगे बढ़ दिए। भेड़ियों के खौफ के चलते कई ग्रामीण शेल्टर होम में पनाह लेने को मजबूर हैं। डर की कहानी उन्हीं ग्रामीणों की जुबानी मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भेड़िए के आतंक से त्रस्त बहराइच के गांवों में आश्रय स्थल बनाए गए हैं। चंदपैया गांव में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर कई सारे लोग ऐसे आकर के रुके हुए हैं जिनके घर में रुकने के पूरे संसाधन और इंतज़ाम नहीं है। इन आश्रय स्थलों में ज़्यादातर वृद्ध लोग हैं जिनके घरों में या तो दरवाजे खिड़की नहीं है या फिर उनके कच्चे मकान हैं जिनमें दरवाजे खिड़की लग नहीं सकते हैं। ये पंचायत भवन में आप लोगों ने जो ये आश्रय स्थल बनाया है, ये कितने दिन पहले बना है और उसमें कितने लोग रहने आ रहे हैं? ये 5-6 दिन से लोग रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये कितनी संख्या रहती है लगभग इनमें आने वालों? में संख्या 6-7 लोगों की इस समय हो जाती है। अच्छा। 6-7 लोग कौन होते हैं ये कुत्ती है। कुत्ती, मेरा ये कहने का मतलब है कि इन 6-7 लोगों के पास के रहने के इंतजाम नहीं? इनके रहने के इंतजाम नहीं है। इनके पास जो है फूस छप्पर वाला मकान है, उसी में रह रहे, पल्ला दरवाजा नहीं है। और इन लोगों के यहाँ भेड़िया आ चुका है। भेड़िया कब आया था आपके यहाँ? भेड़िया आए, हमारे पोते को उठा लगे 10 कसी पर छोड़ पाया। हाँ, और रहने की जगह नहीं है। दो बच्चे हैं, तो वो अपने घर में तिरपाल और ओट टाँट कर रहते हैं। और वहाँ जो ना हमारे रहने की जगह नहीं थी। तुम बात, भेड़िए ने हमला किया तो बच्चा कहाँ पर था? बच्चा भेड़िया जो ना खटिया पर से उठा ली। खटिया मतलब घर के बाहर पड़ी हुई? हाँ, घर में रहने के अंदर रहने की जगह नहीं है? नहीं रहती। घर साहब हमारा साहब घर साहब नहीं है साहब, वैसे बनना पड़ा है, वैसे चटिया घर है और तमाम मुहारा वो हम साहब घुसी हो घर में। ये कहो कि सब घरा से तो 4 घंटा जाग पड़े तो साहब जान बच गई साहब सबकी जो है। भेड़िए के आतंक की वजह से अब हम लोग 2-3 दिन से यहीं रहते हैं, यहीं हमको सुविधा सब मिल जाती है। हाँ, दरवाज़ा भी लगा हुआ है जो कि आराम से हम यहाँ में इस दरवाजे को बंद कर लेते हैं। हाँ, बंद कर लेते हैं। लेटरिन भी है इसी में, जो हमको कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। हाँ, ये वो लोग हैं जो भेड़िए की दहशत से डरे हुए हैं और इस आश्रय स्थल की शरण में पिछले कई दिनों से हैं। क्या और भी लोग आते हैं? संख्या बढ़ने की उम्मीद करते हैं क्योंकि भेड़िए का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ। दो भेड़िए अभी भी नहीं पकड़े गए। संख्या बढ़ सकती है जी, और संख्या बढ़ेगी तो स्कूल में व्यवस्था करा दिया जाएगा। अभी यहाँ व्यवस्था और हो सकता है। हाँ, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ ये पूरा एरिया खाली पड़ा है, इतने ही बेड अभी इधर और भी लग सकते हैं। जी जी।